हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर बासान गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करने के लिए चला गया था और मनी मन उन लोगों का प्लान यही होता है कि वो लोग अपने मास्टर की मतलब कि ग्रैंडपा बूजर की लोअर बॉडी को वहाँ से हासिल करेगा और उसे लेकर वहाँ से भाग जाएगा। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग गोल्डन पैलेस को देख पाते हैं, जो कि सच में दिन के टाइम काफी अच्छा भी नजर आ रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि किन्मू और मास्टर बासान यहाँ पर अपने नाव को लेके उसके किनारे पर आ चुके थे, जो लोग कि अपने नाव से उतरते ही उसके तरफ जाना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम लोग इसके गेट को भी देख पाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गोल्डन कलर का ही दिख रहा था। और फिर मास्टर बासान गेट के सामने आते ही सारे लोगों से कहने लगता है कि मैं मार्शल खान हूँ और मैं इस गोल्डन पैलेस के रास्ते को ब्लॉक कर रहा हूँ, और वो भी सारे रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हुए। कुछ साल पहले अपने मास्टर के साथ मैं यहाँ पर आया था और इस गेट को ब्लॉक किया था, वो भी 100 डेज के लिए। और कोई भी यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं था जो कि सिंगल बैटल में मुझे हरा पाया था, और आज मैं दोबारा से इस गेट को यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए आया हूँ। और फिर ये कहने के साथ ही वो अपने ऑक्स को ऑर्डर दे देता है कि जल्दी से जाके इस गेट को उठा लो ताकि हम लोग इसे माउंटेन के ऊपर ले जा सके। पर यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गेट को आखिर माउंटेन के ऊपर कैसे ले जाया जाएगा। और यहाँ पर ब्लू ऑक्स का यही पावर होता है कि वो अपनी बॉडी के साइज को बड़ा और छोटा कर सकता है, और इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि उसने अपने बॉडी के साइज इतना ज्यादा बड़ा कर लिया होता है कि उसके सामने ये गेट तो एक छोटा सा खिलौने का तरह लग रहा था। ब्लू ऑक्स ने यहाँ पर उस गेट को जकड़ते हुए उसे जमीन से उखाड़ के अपने कंधों पर रख देता है, जिस चीज को देखकर तो यहाँ पर हुलिंगर और सेवेंथ प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उन लोगों को तो यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन सा तरीका हुआ गेट को ब्लॉक करने का। इसने तो यहाँ पर पूरे गेट को ही उखाड़ लिया। लेकिन किन्मू का एक्सप्रेशन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उसके लिए ये सब आम बात है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि ब्लू ऑक्स उस गेट को लेते हुए सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो माउंटेन के ऊपर पहुंच सके। और साथ में यहाँ पर किन्मू, बासान और सेवेंथ प्रिंस उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। और हम लोग यहीं पर देख पाते हैं कि उस सीढ़ी के दोनों साइड में 2 सेमन लॉर्ड बैठा हुआ था, जो दोनों की इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों को आगे चढ़ते हुए देखने के साथ ही यहाँ पर सारे एक्सपर्ट और डिसाइपल्स उन लोगों को चारों तरह से घेर लेता है। और इस चीज को देखने में सच में काफी ज्यादा गुस्बम भी आ रहा था। ईगल ट्राइब के जितने भी डिसाइपल्स है वो सब इस न्यूज को पाते ही यहाँ पर जल्द से जल्द चला आता है, और वो सब एक एक करके इन सीढ़ियों के चारों तरफ ही लैंड करता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर समन लॉर्ड लोलॉन भी आ जाता है, जो कि अपने गेट को ओपन करते हुए यहाँ पर बाहर आ चुका था, जिसका नजारा सच में किसी राक्षस से कम नहीं था। उसके चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और फिर लोलॉन को देखते ही उसके सारे डिसाइपल उसे ग्रीट करता है। वहीं पर मास्टर बासान, किन्मू और सेवेंथ प्रिंस और ब्लू बुल यहाँ पर चढ़ते हुए एक दूसरी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। जहाँ पर आते ही मास्टर बासान यहाँ पर ब्लू ऑक्स से कहने लगता है कि अब गेट को नीचे रख दो, क्योंकि हम लोग यहीं पर ही फाइट करने वाले हैं। जिसके बात को मानते हुए यहाँ पर ब्लू ऑक्स ने उस गेट को नीचे रख दिया होता है, और साथ ही में उसके ऊपर एक ऐसा प्रेशर डालता है कि वो सीधा सरकते हुए उन लोगों के सामने पहुंच जाता है। और फिर मास्टर बासान यहाँ पर उस गेट के ऊपर चढ़ते हुए सब लोगों से कहने लगता है कि आज मैं दोबारा से इस गेट को ब्लॉक करने के लिए आ चुका हूँ, और आज भी सारे रूल सेम होंगे। पिछली बार मैंने जब इस गेट को 100 डेज के लिए ब्लॉक किया था, उस टाइम मेरे सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान जिंदा बचकर नहीं जा पाया, पर फिर भी जो कोई भी मेरे सामने वीक नजर आया मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, उन्हीं सारी वीक डिसाइपल के ऊपर रहम दिखाते हुए। पर फिर भी जो कोई भी मेरे सामने बराबरी का था वो सब मुझसे हार गए, और इसलिए मैंने उन लोगों को जान से मार दिया। और फिर आज एक ऐसा दिन है जहां पर दोबारा से सारे लोग एक जगह हो चुका है, और इसलिए आज मैं दोबारा से तुम सबको चैलेंज करने के लिए आया हूं। जहां पर समन लॉर्ड लोलान उससे कहने लगता है कि शायद तुम हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारा इंजरीज काफी साल पहले ही हील हो चुका है, और हम लोगों ने हमारे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी कर लिया है। और तो पिछली बार तुम्हारे साथ तुम्हारा मास्टर हेवेली खान भी था, जिसका डिवाइन पावर की बिल्कुल एंडलेस था, मतलब कि उसका कोई अंत ही नहीं था, जो कि सच में काबिले तारीफ है। लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से हम लोगों को हरा पाओगे, वो भी तुम्हारे ऐसे मामूली 2 डिसाइपल्स के साथ, और इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। और तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल है, और इसलिए यहाँ पर जो कोई भी हार जाएगा वो यहाँ पर जिंदा घर नहीं जा पाएगा। और अगर आज तुम यहाँ पर हार जाते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे मार्शल खान के टाइटल को भी ले लूंगा। जहाँ पर मास्टर बासान कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम लोग मुझे मार नहीं देते तब तक यहाँ पर सारे रूल्स सेम ही होंगे, और कोई भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ने का हिम्मत नहीं करेगा।
वहीं पर किन्मू मास्टर बासान से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर क्या यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स का चेंज होगा, क्योंकि हमारे इंपीरियल कॉलेज के सामने जो कोई भी यहाँ पर गेट को ब्लॉक करने के लिए आया था वहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे गेट को जब दाओ एंड जेन डिसाइपल्स ने ब्लॉक किया था तो उस टाइम कोई भी जान से मारा नहीं गया था, और इसलिए वहाँ पर जो कोई भी हार गया था उसने अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया था। और इसलिए क्या यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, पर हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर बासान यहाँ पर उससे कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का बैटल होगा, मतलब तुम अगर यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम्हारे ओपोनेंट के मौत के साथ ही ये बैटल खत्म होगा, या फिर तो तुम्हारे मौत के साथ। जहाँ पर किन्मू तो इस चीज से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहने लगता है कि फाइनली यहाँ पर दाजू के रूल्स को लागू किया गया है, और इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल खेल पाऊंगा, वो भी इतने टाइम के बाद। और फिर मास्टर बासान यहाँ पर लुओलान से कहने लगता है कि मेरे 2 डिसाइपल्स यहाँ पर 5 एलिमेंटल ड्रेन का है, और इसलिए उन लोगों के सेम कल्टीवेशन वाला कोई भी बंदा उन दोनों को यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। और फिर उसके ऐसे बात को सुनते हुए लुओलान अपने सारे डिसाइपल्स से कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि यहाँ के सारे डिसाइपल्स जो कि 5 एलिमेंटल ड्रेन पर है, वो सारे डिसाइपल्स तब तक इन दोनों को चैलेंज करता रहेगा जब तक कि ये दोनों मारा नहीं जाता। और अगर आज यहाँ पर कोई भी 5 एलिमेंटल ड्रेन वाला डिसाइपल्स इस फाइट को लेने के लिए मना कर देता है तो फिर तो वो मेरे हाथ से ही जान से मारा जाएगा। मतलब कि दोस्तों आज यहाँ पर सारे 5 एलिमेंटल ड्रेन के बंदा मरने वाला है, और उन लोगों का तो आज समाप्ति आ चुका है। जहाँ पर मास्टर बासान अपने वेपन को उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि आज यहाँ पर सारे के सारे बंदे मरने वाला है, और आज जो कोई भी मेरे लेवल का है वो तो यहाँ पर डेफिनेटली मरने वाला है। और इसलिए जब तक तुम लोग मुझे मार नहीं देते तब तक तुम्हारे सेक्ट का कोई भी डिसाइपल यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगा। जहाँ पर मास्टर बासान के ऐसे बात को सुनते हुए ब्लू ऑक्स उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, और इन लोगों को आपको मारने नहीं देना। जहाँ पर मास्टर बासान उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद हम लोग सब एक साथ मिलकर ग्रिल हुए बीफ खाएंगे। यहाँ पर ब्लू ऑक्स तो यहाँ पर डर के मारे हुलिंगर के पीछे छुप जाता है, और इस चीज को देख के हुलिंगर को तो हंसी छूट रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि ईगल ट्राइब का एक बंदा यहाँ पर उन लोगों के सामने आ जाता है, जो कि यहाँ पर किन्मू से कहने लगता है कि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मारने के बाद तुम्हारे सोल्स को एब्जॉर्ब करूंगा, और इस तरह से मैं अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों के सोल्स कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, इन सारे स्लेब से भी ज्यादा, जिन सारे स्लेब के सोल्स की हम लोग रोज ही एब्जॉर्ब करते हैं। और इसलिए आज तो मैं तुम लोगों को जान से मारने के बाद तुम्हारे सोल्स को जरूरी एब्जॉर्ब करूंगा। और आज तुम सब लोग यहाँ पर देखने वाले हो कि गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक करने का अंजाम क्या होता है। क्या तुम लोगों ने ऐसा सोचा है कि गोल्डन पैलेस कोई मामूली सा पैलेस है जिसे कि कोई भी आके उसके गेट को ब्लॉक कर दे। जहाँ पर किन्मू भी यहाँ पर डसिंग अंदाज में अपने हाथ को ऊंचा करते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम किन्मू है और मेरा जन्म एक ओवरलॉर्ड बॉडी के साथ ही हुआ है, इसलिए आज तो मेरे सामने कोई भी जिंदा टिक नहीं पाएगा। जहाँ पर उसके ऐसे बात को सुनते हुए यहाँ के सारे लोग हंसने लगता है, और वो लोग कहने लगता है कि ये बच्चा आखिर कह क्या रहा है, ये आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकता है कि इसके पास एक ओवरलॉर्ड बॉडी है जिसका कि हमने नाम ही नहीं सुना है, और आखिरकार ये चीज होता क्या है। जहाँ पर किन्मू के सामने वाला बंदा किन्मू के पास आते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ अपने आप को एक ओवरलॉर्ड बॉडी कहने का। तुम जैसे छोटे बच्चे को तो घर जाके मिल्क पीना चाहिए, और इसलिए जाओ जाके घर जाके मिल्क पियो, यहाँ पर लड़ाई करना तुम्हारा बस का बात नहीं है। लेकिन किन्मू यहाँ पर सिर्फ इतना कहता है कि मेरा नाम किन्मू है और मेरे पास एक ओवरलॉर्ड बॉडी है, और फिर ये कहने के साथ ही उसने अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक ऐसा पंच लगा दिया होता है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो बंदा तो सैकड़ों मीलों दूर जाके गिरता है, और इस चीज को देखने के साथ यहाँ पर सारे बंदा का पतलून गीली हो चुका था। वो लोग कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और इस चीज को देख के तो यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस हुलिंगर और लुओलान की भी होश उड़ जाता है, और वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। इसके बाद किन्मू यहाँ पर ब्लू ऑक्स से कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर इस गेट को ब्लॉक करके सारे बंदे को हराने के लिए 100 डेज लगा था, पर मेरे लिए एक ही दिन दे दो, और एक ही दिन इन सारे लोगों को हराने के लिए मेरे लिए काफी होगा। और इसके आगे के एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना।